गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। आज 29 जुलाई है। आज बृहदारण्यक उपनिषद पिछले 4 दिनों से इसी उपनिषद पर जो महर्षि के प्रवचन हुए थे, उन्हीं प्रवचनों में से संकलित जो पृष्ठ हैं, जैसे कि मैंने बताया, महीने के अंतिम दिनों में परम पूज्य महर्षि के वेदांत के पृष्ठों का संकलन है। तो ये वेदांत की बात जिनको वेदांत के संस्कार हैं उनको तो बहुत ही अच्छी लगती है, और जिनको संस्कार नहीं है उनके लिए कठिन जरूर है, पर श्रवण करना चाहिए। सुनने से संस्कार बनता है और कभी न कभी वो काम आवेगा। प्रथम 2 पृष्ठों में त्याग की महिमा बताई, मैत्रेय और याज्ञवल्क्य के संवाद। जब मैत्रेय ने देखा कि हमारे पति संन्यास लेने जा रहे हैं, तो ये जो संसार का अनुभव है, वो संसार का अनुभव, उसमें सुख और दुख ये मिश्रित है। और बार बार शास्त्रों में ये बात आई है कि ये जो संन्यास है अथवा जो त्याग है, वैराग्य है, भगवत भक्ति की जो पराकाष्ठा है, उसमें दुख का प्रवेश नहीं। तो मैत्रेयी भी चाह रही थी कि उसको वो उपदेश प्राप्त हो जाए जिससे उसका जीवन भी परम शांति यानी दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। याज्ञवल्क्य जी ने उपदेश दिए, तो उसके तीसरे पृष्ठ में हमने देखा कि पवित्रतम अवस्था हमारी क्या है। हमारी शुद्ध पवित्रतम अवस्था 27 जुलाई को, तो वो तो हमारा जो स्वरूप है, और स्वरूप में भी महावाक्य द्वारा जब बता दिया गया कि वही परिपूर्ण है, उसी का नाम परमात्मा है। तो हमारा स्वरूप इतना गजब का है, ये तो हम लोगों को नहीं पता है, ये तो सद्गुरु और शास्त्र बताते हैं। कल के पृष्ठ में महर्षि ने बताया कि जिनके जीवन में ये ज्ञान उतर गया, वो इस ज्ञान को जो जी रहे हैं, वो मानो कि मुखिया मुख से चाहिए, मुखिया मुख से चाहिए। तो मुख जो है, खाने में तो मुख ही काम करता है, पर अंग प्रत्यंग को वो जो भी खाता है वो पहुंचाता है। तो ये जो व्यवहार में कल मैंने बताया कि गीता में भगवान ने कहा, आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, 6 अध्याय में, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मत। योगी बहुत हैं, पर परम योगी कौन है? जो सुख और दुख सामने वाले का, उसको यही लगे कि जैसे मुझे सुख होता था तो ये सुखी है, बहुत बढ़िया बात है। पर जब वो सामने वाला दुखी है, तो महात्मा को यही अनुभव होता है कि मैं जब दुखी था तो मुझे कितना कष्ट था,
ये सामने वाला जो हमारे पास आया है कितना कष्ट में है। वशिष्ठ जी, योग वासिष्ठ में ये बात आई है कि जब सर्वज्ञ रूप से उनका अवतरण हुआ तो ब्रह्मा जी ने स्पष्ट कहा कि ये तुम्हारी काम का नहीं, सर्वज्ञता के सहित तुम जो पैदा हुए ये ठीक नहीं। तो क्या करना है महाराज? बोले पहले अज्ञान। तो ब्रह्मा जी ने उनमें अज्ञान को संचरित किया, अज्ञान गुरुओं से उन्होंने हटा के ज्ञान को प्राप्त किया। आगे चल के वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी को धन्यवाद देते हैं कि यदि आप ये अज्ञान हमारे में पहले नहीं बनाते तो आज जो लोग हमारे पास आते हैं दुखी, उनका कष्ट हमें पता ही नहीं लगता। तो धन्यवाद देते हैं कि ये आपने जो अज्ञान पहले दिया, फिर सद्गुरु ने ज्ञान देकर अज्ञान को मिटाया। तो इन पृष्ठों में भी महाराज श्री हमको ज्ञान दे रहे हैं। आज के पृष्ठ में आप देखेंगे, बिना पराधीन हुए तुम दूसरे को पराधीन कर नहीं सकते। अद्वैत हमारे वेदों का परम तात्पर्य है। अद्वैत सिद्धांत कठिन भले है, पर चूंकि वेदों का परम तात्पर्य है इसलिए उसको समझना भी जरूरी है। कुछ द्वैतवादी आग्रह करते हैं कि द्वैत ही सत्य है, अद्वैत सत्य नहीं है। तो आज अंत में महाराज श्री बहुत साधारण दृष्टांत देके दो दृष्टांत देंगे। एक रुमाल का और एक लकड़ी को हमने रस्सी से बांध दिया। उन दो दृष्टांतों के द्वारा बताएंगे कि द्वैत जो है वो, अंतिम पंक्ति देखिए, इसलिए जहाँ द्वैत का संबंध होगा संबंध के साथ बंधन भी अवश्य होगा। तो द्वैत में ये संभव ही नहीं है कि वो जो हमारा स्वरूप है, भगवान की एक विशेषता है। वो विशेषता क्या है कि स्वयं परम स्वतंत्र है। तो भगवान कभी भी नहीं चाहते कि हमारा जीव जो है वो परतंत्र रहे। इसलिए जीव को मूल में ही परम स्वतंत्र ही बनाया। और ये बेचारा संसार के चाकचिक्य से उसमें फंस जाता है, बंध जाता है। तो आज के उपदेश में प्रथम जो 5, 1, 2, 3, 4, 5 प्रथम 5 पैराग्राफ जो हैं उसमें महाराज श्री अब तक जो बातें बताई गई उसका सार यानी पिछले 4 दिनों में हम जो कर रहे हैं उसका सार क्या है उसको बता के, और अंतिम जो 5 पैराग्राफ या पंक्तियाँ उनमें ये बताएंगे कि जो द्वैत का आग्रह है वो आग्रह गलत है, क्योंकि उसमें परम स्वतंत्रता संभव नहीं है। परम स्वतंत्रता जिसमें संभव है वो क्या है उसी को बता रहे हैं। कोई भी बात प्रमाण तब होती है जब वह अज्ञात ज्ञापक होती है। हमारी आँख ठीक काम कर रही है तो मैं अभी ये जो कपड़े लाल पहना हूँ तो जितने लोग बैठे हैं सबको लाल दिखाई देगी, कपड़े लाल दिखाई देंगे। तो इसका अर्थ है कि हमारी आँख ठीक काम कर रही है।
आँख रूप में प्रमाण है, तो रूप है, रंग है, इसमें आँख ही प्रमाण है। कल्पना करो कि किसी की आँख नहीं देख पा रही, तो वो कहेगा कि हमको तो लाल नहीं दिखता। एक बीमारी होती है जन्म से ही, उसको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस यानी उसको दिखता तो सब है, पर लाल की जगह हरा दिखता है। तो अब जब इतने लोग बैठे हैं, उनको लाल दिख रहा है और वो कह रहा है कि स्वामी जी हरे रंग की बनियान पहने हैं, हरे रंग का कटिवस्त्र पहना है, तो यही कहना पड़ेगा कि उसकी आंख प्रमाण नहीं है। फिर डॉक्टर लोग पता लगा कि बताएंगे कि उसको हरा क्यों दिख रहा है। तो जन्मजात जो है कलर ब्लाइंड है, यानी कलर उसको दिख तो रहा है पर कुछ का कुछ दिख रहा है लाल पर दिख रहा है हरा। तो प्रमाण का अर्थ होता है, महर्षि कह रहे हैं कि कोई भी बात प्रमाण तब होती है जब वह अज्ञात ज्ञापक होती है। तो अज्ञात ज्ञापक ये प्रमाण की परिभाषा है। हमारी एक एक इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय एक एक विषय में प्रमाण है। आँख रूप में प्रमाण है, कान जो है वो गंध में प्रमाण है, कान जो है शब्द में प्रमाण है, नाक गंध में प्रमाण है, जिह्वा जो है रस में प्रमाण है, स्पर्श जो है तो त्वक इंद्रिय स्पर्श में प्रमाण है। तो पांचों इंद्रियां व्यवहार में अपना प्रमाण का काम कर रही हैं। पर यहाँ जब परमात्मा के बारे में बात आती है कि परमात्मा को जानने में क्या प्रमाण है, तो वहाँ कहा जाता है कि वेद ही प्रमाण है, शास्त्र ही प्रमाण है। उसी बात को महर्षि बता रहे हैं कि जो यह जो अपना आत्मा है, इतना तो ज्ञात है कि वह है। जितने हम लोग बैठे हैं तो इतना तो हम जानते हैं कि मैं हूँ, इतना तो मालूम है कि मैं हूँ। परंतु यह पापी है कि पुण्यात्मा है, सुखी है कि दुखी है, अथवा पाप पुण्य सुख दुख से न्यारा है, कि यह केवल साक्षी मात्र है। अच्छा, साक्षी मात्र है अगर ये कहें तो अगला प्रश्न है, केवल एक शरीर का ही साक्षी है कि यह सर्वात्मा है, सभी शरीरों का साक्षी है। आत्मा के बारे में यह सब कुछ मालूम नहीं है। आत्मा मैं हूँ, ये हम सब जान रहे हैं, पर अब बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनके बारे में हमको पता नहीं। तो वेदांत की सार्थकता ही इसमें है कि यह बताता है कि सर्वम यद अयम आत्मा, यह जो कुछ है सब अपना आत्मा ही है। सर्वात्म भाव जो है वह किसी को सहज रूप से प्राप्त नहीं है। सर्वात्म भाव शब्द का प्रयोग महर्षि कर रहे हैं। तो कल मैंने कुछ बातें बताई महर्षि की, उड़िया बाबा की। अपना मूल प्रसंग था मुखिया मुखसो चाहिए। तो वो जो वृद्ध महापुरुष थे, 80-90 का जो परिवार था, तो उनको पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी ने पूछा, घर घर में तो हम देख रहे हैं कि है ना, भाई भाई से अलग होकर रह रहा है, तो आपका इतना बड़ा परिवार। बताया उन्होंने कि जब तक परिवार का एक भी सदस्य भूखा है मैं भोजन नहीं करता। तो मुखिया मुखसो चाहिए। उससे भी बड़ी बात उड़िया बाबा का मैंने दृष्टांत दिया कि चोर पकड़ा गया और चोर को आश्रम वालों ने कहा कि इसको दंड दीजिए। बाबा ने कहा कि आप भी लोग यहाँ आश्रम में रहो, है ना, ये भी रहे। वो तो आश्रम का ही व्यक्ति था।
और हम जो है वो यहाँ से जाते। चोर धुल गया, यानी चोर में पूरा का पूरा उसका बेचारे का जीवन ही परिवर्तन हो गया। बाबा की जो ये उदारता देखी, क्षमा देखी, तो क्षमा जो है कौन कर पाएगा? जिनको ये ज्ञान है कि सब रूपों में मैं ही हूँ। इसी को कहते हैं सर्वात्मा। सर्वात्मा का अर्थ ये है कि जैसे ईश्वर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जैसे ईश्वर जान रहा है कि ये जितना जो कुछ पसारा है वो सब मेरे ही लीला है, मैं ही सब रूपों में। ईश्वर को अज्ञान नहीं है। यही ज्ञान जो है वो महात्मा का है कि वो अपने को शरीर नहीं मानता। मैंने 2 वाक्य बताए थे, एक महर्षि का वाक्य और एक भगवान कृष्ण का वाक्य। महर्षि कहा करते थे, आप लोग जो देख रहे हो वो मैं नहीं हूँ, मैं अपने को जो बताता हूँ वो मैं। हमको तो महर्षि क्या दिखते थे? गुरु महाराज। जैसे हम हैं वैसे ही महर्षि हैं, उनका भी शरीर है, वो भी खाते पीते हैं, हम भी खाते पीते हैं, वो उपदेश करते हैं, हम भी उपदेश कर लेते हैं। तो महर्षि ने बताया कि वो मैं नहीं हूँ जो आप लोग देख रहे हो, मैं जो अपने को बताता हूँ वो मैं। तो ये जो सच्चिद आनंद हमारा स्वरूप है, इसका आत्म रूप से अनुभव, इसी को प्रथम पैराग्राफ में महर्षि ने बताया कि मैं हूँ इतना तो हम सब जान रहे हैं, पर मैं कौन हूँ तो ये कौन बताता है? वेदांत शास्त्र। क्योंकि इस समय हम अपने को जो शरीर और अंतःकरण जान रहे हैं ये अज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान जो है वो क्या है कि मैं सिर्फ साक्षी ही नहीं, सभी शरीरों का साक्षी हूँ, यानी सर्वात्मा हूँ। तो ये जो सर्वात्मा भाव है अथवा ये जो सर्वात्मा बोध है वह किसी को सहज रूप से प्राप्त नहीं है। उड़िया बाबा को वो व्यक्ति गालियां दे रहा है, शिष्य कह रहा है कि मैं इसकी पिटाई कर दूंगा। बाबा कह रहे हैं कि बेटा मैं ही उस रूप में अपने को गालियां दे रहा हूँ। अब ये कोई सहज थोड़ी है। ये तो उड़िया बाबा की आप पुस्तक देखें, हमारे महाराज जी, उनकी जीवनी देखें, कितनी साधना उन्होंने करी, कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ घूमे, कितना उनका त्याग, कितना वैराग्य। तो ये सहज नहीं है। सहज तो यानी जन्मजात, जय यानी जन्म, सह यानी जन्म के साथ ही। तो जन्म के साथ ही किसको ये ज्ञान है कि मैं परमात्मा हूँ। तो मैं परमात्मा हूँ यानी शरीर नहीं, वो जो मैं परमात्मा हूँ। इसीलिए महर्षि कह रहे हैं ना कि आप लोग जो देख रहे हैं वो मैं नहीं, मैं अपने को जो बता रहा हूँ वो मैं। वो क्या है? वो है सच्चिदानंद परमात्मा। तो सच्चिदानंद परमात्मा वो शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर तो हमारे आपके जैसे महात्मा जी का भी नश्वर है। लोगों को कैंसर हो जाता है, महात्मा जी को भी कैंसर हो जाता है। तो शरीर के तो जो गुण धर्म है वो वैसे ही रहेंगे। कल्पना करो कि भयंकर ठंडी पड़ रही है, एक अज्ञानी बैठा है और एक महात्मा जी बैठे हैं। महात्मा जी तो ज्ञानी हैं, अब दोनों के पास कपड़े नहीं। तो जैसे वो अज्ञानी कांप रहा है ठंड के कारण, दांत कटकटा रहे हैं, वैसे ही जो ज्ञानी है, क्योंकि वो शरीर का धर्म है, तो अब उनके पास भी कपड़े नहीं, वो भी कांप रहे हैं, उनके भी दांत कटकटा रहे हैं। तो शरीर का धर्म जो है, अंतःकरण का धर्म है, वो भी भूख प्यास जो है प्राण का धर्म है।
अज्ञानी को भी भूख प्यास लगेगी, ज्ञानी को भी भूख प्यास लगेगी। रोड पे बिजली का खंबा है, उसमें लिखा है खतरा, खोपड़ी बनाई हुई है, 2 हड्डी के वो लगाए हुए हैं नीचे निशान कि छूना नहीं तो खतरा है। तो ऐसा थोड़ी है कि अज्ञानी छुएगा वो तो मर जाएगा और ज्ञानी छुएगा वो नहीं मरेगा। अगर ज्ञानी छुएगा तो वो भी मरेगा। तो शरीर और अंतःकरण के धर्म जो हैं ठीक है, ज्ञानी की साधना है ना, उनमें योग आदि का होता है, वो समाधि लगा लेते हैं, वो विशेषताएं कुछ होती हैं शरीर को लेकर, पर उसका ज़्यादा महत्व नहीं है। महत्व है अपने स्वरूप का, और वो स्वरूप का ज्ञान वेदांत कराता है। इसलिए महर्षि ने कहा कि वेदांत की सार्थकता ही इसमें है कि यह बताता है, क्या बताता है, सर्वम यद अयम आत्मा, यानी ये ज्ञान तो हमको था ही नहीं। आत्मा ये सर्वात्मा भाव जो है वह किसी को सहज रूप से प्राप्त नहीं है। तो ये काम किसने किया? वेदांत ने। किसके द्वारा किया? सद्गुरु के द्वारा, क्योंकि सद्गुरु जो है वो वेदांत के उस ज्ञान को बताएंगे। वही चल रहा है पिछले 4 दिनों से, आज 5वां दिन है। तो उपनिषद एक ऐसी बात बताती है कि जिसमें तुम्हारे सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। अरे भाई, हमारे सिवाय तो इतने लोग और बैठे हैं, और भी समाज में इतने लोग हैं संसार में, उसको नहीं बता रही है उपनिषद। आत्मा का स्वरूप बता रही है, और वो आत्मा जो है वो अद्वितीय है। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि उपनिषद एक ऐसी बात बताती है कि जिसमें तुम्हारे सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। तो ये हम जो अपने को मैं मान रहे हैं, प्रथम पैराग्राफ में कहा, वो मैं तो हम जान रहे हैं कि मैं हूँ, पर वो मैं पापी है कि पुण्यात्मा है, सुखी है कि दुखी है, ये सब कुछ जो भी ज्ञान है वो ज्ञान हमारा गलत है। इसलिए उपनिषद बताता है, क्या बताता है, कि तुम्हारे सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। अर्थात तुम ही सब हो। जैसे ईश्वर को ज्ञान है कि मैं ही सब कुछ हूँ, वही ज्ञान उपनिषद हमको आपको देती है, पर उसके लिए हमारी अभी पात्रता नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है। कोई बात नहीं, कम से कम जो महापुरुष हैं उनको हम जाने तो सही कि वो क्या है, और जब हम उनको जानेंगे तो पता लगेगा कि वो तो साक्षात ईश्वर ही उस रूप में हमारे कल्याण के लिए आए हुए हैं। तो भले हम उनका ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएं, बहुत ध्यान से सुनना, कम से कम उनके प्रति शरणागत होकर अपना काम तो बना लें। भाई, वो ज्ञान के लिए तो जो पात्रता चाहिए, जो वैराग्य चाहिए, है ना, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, मुमुक्षा, अब वो तो सब संभव नहीं है, पर इतना तो कर ही सकते हैं कि पहले ऐसे महापुरुषों को पहचाने। तो पहचानेंगे कैसे? शास्त्र बता रहे हैं। हम पहचानेंगे अपने मन में जो बातें हैं उसके अनुसार, वो कसौटी नहीं है। शास्त्र बताएंगे कि महापुरुष कौन है, तो शास्त्र बता रहे हैं। उपनिषद एक ऐसी बात बताती है कि जिसमें तुम्हारे सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं। चलो, हम अभी उस चीज़ के अधिकारी नहीं हैं, पर महापुरुष तो इसको जानते हैं। अर्थात तुम ही सब हो, बताने के लिए उपनिषद की प्रवृत्ति हुई है। अब एक बात बता रहे हैं महर्षि, क्या हम आखिर में क्यों नहीं इसको जान सकते? अगर ये बात है सच्ची तो हम भी जान सकते हैं। बोले नहीं, उसमें कारण है। इसके लिए छोटी छोटी चीज़ों की ओर से अपने मन को हटाना पड़ता है, अपने आप को निवृत्त करना पड़ता है। यहीं पर समस्या है।
क्योंकि शास्त्र ने और गुरु ने तो कह दिया कि भाई छोटी छोटी चीज़ों से अपने मन को हटाओ, पर मन का हटना कोई इतनी सरल बात तो है नहीं। अनादि जन्मों से जो संस्कार पड़े हुए हैं वो कैसे हटेंगे? इसलिए डट के साधना करनी पड़ेगी। इसलिए शास्त्र में ये प्रश्न उठाया गया है कि तत्व ज्ञान के लिए कुछ त्याग की भी जरूरत है कि नहीं है। ये पूरा का पूरा 5 दिनों से जो प्रसंग चल रहा है वो तत्व ज्ञान के बारे में प्रसंग चल रहा है। सांसारिक ज्ञान तो हम सबको है, परंतु तत्व ज्ञान तो महात्माओं को ही है। तो वो जो तत्व ज्ञान है वो महात्माओं का ज्ञान हमको भी कल्पना करो कि चाहिए, तो वहाँ ये प्रश्न उठाया है कि उसके लिए कुछ त्याग की भी जरूरत है कि नहीं है। भाई हमको बिना त्याग किए कोई तत्व ज्ञान दे दे तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, हमारा संसार भी बना रहे और हमको तत्व ज्ञान भी हो जावे। पर समस्या क्या है ये देखो, जिस छोटी सी चीज को पकड़कर आप बैठे रहोगे उसी चीज के बारे में आपकी बुद्धि सोचती रहेगी। भाई तत्व ज्ञान में बुद्धि को लगाना पड़ेगा। चलो आधा घंटा यहाँ बैठे, बुद्धि लगाई, है ना, और बुद्धि में बात समझ में आ गई। पर बुद्धि में जो और बातें पहले से समझी हुई है, जब व्यवहार में जाएंगे तो बाकी जो व्यवहार का समय है, नींद का और स्वप्न का और ये समय निकाल दें तो बाकी जो समय है 18 घंटे में आधा घंटा छोड़ दो, 17.5 घंटा, तो उसमें तो बुद्धि में जो छोटी छोटी चीज़ों का महत्व है उसी को लेके व्यवहार होगा। तो वो आधे घंटे का सुना हुआ उसका प्रैक्टिकल तो कुछ है नहीं। इसलिए कह रहे महाराज जी कि जिस छोटी सी चीज़ को पकड़कर आप बैठे रहोगे तो 17.5 घंटा तो हमारा वही है जीवन अज्ञान वाला, उसी चीज़ के बारे में आपकी बुद्धि सोचती रहेगी। वो आधे घंटे का जो सुना वो तो एक कान से सुना दूसरे कान से निकल गया, अंदर कहाँ गया? अंदर तो उसके गया जिसका त्याग है, वैराग्य है, जो इस चीज़ को चाह रहा है, जो त्याग करने के लिए तैयार है। बड़ी चीज़ को प्राप्त करने के लिए छोटी चीज़ को छोड़ना पड़ता है, सीधी बात है। तो अब क्या करें महाराज, छोटी चीज़ें नहीं छूट रही। तब मैंने बताया कि ये जो सद्गुरु हैं इनके प्रति शरणागति, इनके प्रति हमारा समर्पण, तो जितनी जितनी हमारी शरणागति होगी उतना उतना हम इस मार्ग में आगे बढ़ेंगे। अब ये जिन लोगों का आग्रह है कि द्वैत ही सत्य है उनको बता रहे हैं। लोग कहते हैं कि देखो हमने ये रुमाल पकड़कर अपनी मुट्ठी में कर लिया, तो अच्छा देखो ये तो सब समझते हैं कि रुमाल हमारी मुट्ठी में है, परंतु ये हमारी मुट्ठी रुमाल के साथ बंध गई, ये बात ख्याल में आती है? प्रश्न, यही दुनिया की हालत है। तो रुमाल हमारे हाथ में ठीक है, यहाँ रुमाल का अर्थ है कि जो वस्तु हमने पकड़ी है संसार की, है ना, तो उसमें हमारी पकड़ मजबूत है। तो पकड़ जब मजबूत है, हम भी तो उससे बंध गए, वो हमारी है ये बात मान ली, उसको हमने तिजोरी में रख रखा है ना, बड़ा सुरक्षित रख रखा है, पर हम भी तो उससे बंधे हुए हैं। दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं, जो किसी दूसरे को काबू में करके रहता है उसको खुद दूसरे के काबू में रहना ही पड़ता है। बिना पराधीन हुए तुम दूसरे को पराधीन कर नहीं सकते। रस्सी में एक लकड़ी को बांधना चाहो, रस्सी को
फैला दिया और लकड़ी उस पर रख दी, और अब हम उस रस्सी में उस लकड़ी को बांधना चाह रहे हैं। तो केवल लकड़ी बंधेगी ऐसा सोचते हो? हमने बांध दिया उसको, अब वो केवल लकड़ी बंधी है, क्या तुम ऐसा सोच रहे हो? नहीं, जब लकड़ी बंधेगी तो उसके साथ साथ रस्सी भी बंध जाएगी। तो यहाँ महर्षि इसके ऊपर का जो वाक्य है कि जो किसी दूसरे को काबू में करके रहता है उसको खुद दूसरे के काबू में रहना ही पड़ता है। बिना पराधीन हुए तुम दूसरे को पराधीन कर नहीं सकते। यानी संसार का व्यवहार हम देख लें तो ये स्पष्ट हो जाएगा। इसी को परम पूज्य महाराज श्री अंत में कहते हैं, इसलिए जहाँ द्वैत का संबंध होगा, क्योंकि ये जो अद्वैत ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, इस तत्व ज्ञान का द्वैतवादी विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि द्वैत ज्ञान में ही हम हमारा काम बना लेंगे, अद्वैत ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। तो परम पूज्य महर्षि को अंत में ये कहना पड़ा, इसलिए जहाँ द्वैत का संबंध होगा, संबंध के साथ बंधन भी अवश्य होगा। देखिए, गोपियाँ, उनको प्रेम की ध्वजा कहा। नारद भक्ति दर्शन में स्पष्ट कहा कि गोपियों से बढ़कर प्रेम का कोई ही दृष्टांत नहीं, प्रेम की ध्वजा है। उन्हीं गोपियों को भगवान ने कुरुक्षेत्र में ज्ञान दिया। क्या जरूरत थी? यही जरूरत। क्या? जहाँ द्वैत का संबंध होगा, संबंध के साथ बंधन भी अवश्य होगा। ईश्वर दर्शन की जो 6 श्रेणियां हैं, आप लोगों ने देखा कि 5वीं श्रेणी में भगवान ने स्वयं कह दिया कि मैं तुम्हारा हूँ, यानी अहम भक्त पराधीन। अम्बरीश, दुर्वासा ऋषि भगवान के पास गए, भगवान ने भी कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं भक्त के पराधीन हूँ। यानी तुम अम्बरीश के पास ही जाओ, उसी से क्षमा मांगो, वो क्षमा कर देगा, तब ये चक्र तुम्हारा पीछा छोड़ेगा। अहम भक्त पराधीन। तो 5वीं जो श्रेणी है ईश्वर दर्शन की, ये तो सबसे बड़ी श्रेणी है। ईश्वर भक्त के पराधीन हो गए, परंतु अब भी काम पूरा नहीं बना। क्यों? क्योंकि ईश्वर तो यहाँ तक कह देते हैं कि हम और तुम एक ही हैं। हनुमान जी ने कहा ना, देह दृष्टया तो दासो हम, जीव दृष्टया त्वदंशक है, तत्व दृष्टया त्वमेवा हम। जो आप हैं वही मैं हूँ, तत्व दृष्टि से। इति में निश्चिता मति। तो ठीक है, शरीर से हमको भी दास ही रहना है, जीव दृष्टि से हम उनके अंश है, ये भी पक्की बात है। पर यहाँ तत्व ज्ञान का जो ये आज का पृष्ठ है, इस पृष्ठ में हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि तत्व दृष्टि में हमारे और आप में कोई भेद नहीं। तो ईश्वर ही कुरुक्षेत्र में गोपियों को ये ज्ञान देते हैं। और सुखदेव जी ने वहाँ लिखा है कि उनका जीव कोश ध्वस्त हो गया। क्यों ज्ञान दिया? क्योंकि जहाँ द्वैत का संबंध होगा, संबंध के साथ बंधन भी अवश्य होगा। यानी वो जो विरह है, वो जो वियोग का दुख है, वो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। और अब जब ज्ञान दे दिया गया कि आत्मा रूप से हमारे में और तुम्हारे में कोई भेद नहीं है, अब आनंद में रहो। अब कोई किसी प्रकार की पराधीनता नहीं है। तत्व से हम एक ही हैं और लीला रूप में ठाकुर जी जैसे चलावें, है ना, राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, पूर्ण शरणागति है। और दास दृष्टि से, देह दृष्टि से हम दास हैं। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय राम।